हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारी क्लास मुख्य सेविका और वीडियो से रिलेटेड है। आज इस क्लास में हम इन्हीं दोनों भर्तियों पे बात करेंगे। क्या हो सकता है, रिजल्ट कब आएगा, डीवी कब होगा, आयोग की क्या मंशा है, इन सब बातों पे चर्चा होगी। और आरटीआई का कुछ रिप्लाई आया है, उस पर वो भी देखेंगे हम कि कितना सही कितना क्या है। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मुख्य सेविका की बात करेंगे। इसमें कल आरटीआई का जो रिप्लाई आया वो देखते हैं सबसे पहले कि कुछ काम का है कि नहीं है, कि क्या आंकड़े उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले उससे समझते हैं और उसी के दौरान बताऊंगा बाकी चीज़ें मैं। ये आरटीआई का रिप्लाई आया है कल कि कुल आवेदन इसमें कितने हुए थे। चलिए देखते हैं पास से। और इसमें सबसे पहले देख लीजिए कितनी सीटें हैं जो कि वैकेंसी के द्वारा आपकी बताई गई हैं कि लगभग कितनी सीटें हैं। जनरल की बात करें हम तो 1079 हैं और 1079, ईडब्ल्यूएस की 269, ओबीसी की 727 और एससी कैटेगरी की 565, एसटी की 53 और टोटल मिला के 2693 हमारी ये वैकेंसी हो जाती है। उसके बाद हम अगर बात करें तो ये कुल आवेदन एग्ज़ाम से पहले का है। तो देख लीजिए लगभग कितने सीट पे कितना कंपटीशन था। आप सबसे पहले सीट पे कंपटीशन देखिए। जनरल में पर सीट पे 11 कंपटीशन था, मतलब पर सीट पे 11 बच्चे थे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पर सीट पे 20 बच्चे, पर सीट पे 20 बच्चे थे। ये ओबीसी सबसे ज़्यादा ओबीसी के फॉर्म भरे भी जाते हैं और आरक्षण भी सबसे ज़्यादा इन्हें मिलता है। तो इस अकॉर्डिंग देख लीजिए, एक सीट पे 33 बच्चे, एक सीट पे 33 बच्चे। उसके बाद देखें अगर हम सीटों की पोजीशन तो 17, एक सीट पे 17 बच्चे हैं कंपटीशन कर रहे हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी में। और एसटी में देखा जाए तो एक सीट पे 9 बच्चे। तो ये एग्ज़ाम देने के पहले का आरटीआई का रिप्लाई है। और आरटीआई को अपना जो रिप्लाई में देना था वो ये देना था कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। उस अकॉर्डिंग होता तो और भी अच्छा होता ये, क्योंकि अगर हम उसके अकॉर्डिंग देख सकते थे कि लगभग 35,000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। और इसकी आप अगर गणना कर लें तो ये ज़्यादा सीटें हैं। 24 टोटल गिनिए, 24 11 आप देख सकते हैं, 34 35 और 10 45, 5 हो गया हमारा 50। और उसके बाद छोटा मोटा जोड़ लीजिए तो 50 55 के 52 53 के आसपास चली जाती है ये। तो इस अकॉर्डिंग जाएगा। और दिया कितने एग्ज़ाम लोगों ने? 35,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो आरटीआई को ये रिप्लाई देना चाहिए था कि 35,000 कितने कितनी कितनी सीटों पे कौन कौन बचे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। फिलहाल ये आरटीआई रिप्लाई बहुत ज़्यादा कोई काम का नहीं है। इसके लिए थोड़ा भयभीत मत होइएगा कि यार इतने बच्चों ने भर दिया है। देखिए 35 के लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ये, और इसमें काफ़ी लोग संख्या कम होगी। आप लेकिन मेरिट इसी के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। मैं अभी डीवी का प्रोसेस भी बताऊंगा आपको कि डीवी कैसे कम करके बुलाई जाती है। मान लीजिए ये सीटें इन्हीं सीट पे मान लीजिए अब जनरल पे उनको बुलाना है। मान लीजिए टोटल उन्हें 7 से 8 हज़ार लोगों को बुलाना है डीवी में। तो इसी में कुछ लेंगे, कुछ इसमें लेंगे, कुछ इसमें लेंगे, इसमें कुछ लेंगे। डीवी कट ऑफ वो ऐसी बनाएंगे कि कम से कम डीवी कट ऑफ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाए। ओबीसी के वो मान लीजिए 4,000 मान लीजिए चुनते हैं, 4,000 चुनते हैं। तो वो ये देखेंगे कि हम कितनी कम से कम रखें कट ऑफ की ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो जाएं। यहाँ उल्टा होता है डीवी में कट ऑफ कम होने पे बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ाएंगे, ये जानबूझ के बढ़ाएंगे ताकि कट ऑफ डीवी में ज़्यादा बच्चे शामिल हो। तो 4,000 के सापेक्ष इसमें देखे जाएंगे कितने बच्चे शामिल हो सकते हैं, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ओबीसी की कट ऑफ बनेगी। तो कुल मिला के मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीवी में ज़्यादा बच्चे कैसे बुलाए जाते हैं। आप अगर कम बच्चे करोगे इसमें तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और ज़्यादा बच्चे करोगे तो कट ऑफ कम जाएगी। ये डीवी का नियम है, ये उल्टा होता है फाइनल से। जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसका उल्टा चलता है इसमें। तो इसमें मिनिमम बच्चे लेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा बच्चे लेंगे तो मिनिमम कट ऑफ रखेंगे। ये डीवी का यही प्रोसेस है। जैसे आपने अभी देखा होगा रिसेंट एग्ज़ाम में लेखपाल में कि ज़्यादा बच्चे बुलाए गए तब उनकी कट ऑफ एक नियंत्रित रखी गई थी। और यही चीज़ आपने अगर केवीएस का किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें भी देखा होगा आपने कि जो कट ऑफ गई थी, जो फाइनल कट ऑफ वो कैसे गई थी, इसी अकॉर्डिंग गई थी कि कम बच्चे बुलाए गए, ज़्यादा बच्चे बुलाए गए, इसलिए कट ऑफ नियंत्रित की गई। अगर ज़्यादा बच्चे कम बच्चे बुलाते तो वही चीज़ ज़्यादा हो जाती। तो यही चीज़ इसमें भी है, ज़्यादा बच्चे बुलाएंगे डीवी के लिए कम कट ऑफ करके। तो ये एक चीज़ थी। फिलहाल ये बात की बात है कि जब पहले फाइनल रिजल्ट आने दीजिए आंसर की, और उसके बाद देखेंगे हम क्या होता है। फिलहाल आप ये देख लीजिए यहाँ पे सीटें, कितना कंपटीशन है सीट पे देखिए, देख रहे हैं कितना कंपटीशन है। आप यहीं से समझिए 11 है। तो अगर मान लीजिए ये 52 53 के आसपास के आसपास है, 35,000 लोगों ने दिया है, उसी अकॉर्डिंग अगर सीट कम भी करेंगे तो कंपटीशन इतना कम नहीं हुआ होगा। यहाँ मान लीजिए 11 है, यहाँ 9 हो गया होगा, यहाँ 20 है ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए 20 है, यहाँ 15 हो गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, यहाँ 33 पर सीट है तो यहाँ पे मान लीजिए 25 हो गया होगा एक सीट पे।
SC में 17 है तो यहाँ मान लीजिए 12-13 लोग, तो ST में ये है तो मान लीजिए 5, सबसे कम ST में ही मिलेगा कंपटीशन आपको। तो इस तरह का कंपटीशन है, इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकाली जाती है कि कैसे एनालिसिस करके हम कट ऑफ बताएं कि पर सीट पे कितना बच्चा, उसके अकॉर्डिंग भी। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं। तो इसकी अगर फाइनल आंसर की बात करें हम, तो देखिए मुझे जो जानकारी मिली थी वो 25 तक मिली थी कि आयोग के द्वारा बताया गया कुछ बच्चे जो गए थे वहाँ पे अन्य भर्तियों के लिए पूछने के लिए, उन्होंने भी कुछ भर्तियों के लिए पूछा था। जैसे आपकी भर्ती हो गई, VPO एग्ज़ाम से डेट कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, और जो ASO भर्ती है उससे डेट क्या होगा, तो इन कुछ चीज़ों को पूछा गया था। तो उन्होंने बताया था कि ये जो वीडियो है, वीडियो का भी बताऊँगा मैं, ये मुख्य सेविका है, इसका परिणाम हम कोशिश करेंगे 25 तक जारी कर दें। सॉरी, आंसर की फाइनल इसमें देख सकते, जैसा कि मैंने बताया 26-93 सीट के सापेक्ष पर सीट पे लगभग कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, और जैसा 35 के लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो पर सीट पे ज़्यादा बहुत कम देखने को नहीं मिलेगा आपको, फिर भी तगड़ा कंपटीशन है आपके लिए। और जैसा कि एग्ज़ाम गया है, टफ एग्ज़ाम था और मार्क्स लोगों के ज़्यादा बने नहीं हैं, फिर भी आप एक बाउंड्री लाइन पे उम्मीद करिए कि आप हो तो सेफ़ हो, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी आपको। जनरल वाले और EWS OBC अपने आप को 55 के ऊपर ही रखें तो ज़्यादा सही है, इसके नीचे आपके जाने की संभावना बहुत ही कम है। लगभग मान के चलिए मुश्किल हो जाएगा अगर 55 के नीचे आपके मार्क्स हैं फाइनल के लिए। DV में तो आप बुला लिए जाओगे, लेकिन फाइनल के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 4-4 5-5 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप बाहर हो सकते हो। बाकी कैटेगरी के लिए आप 45 से 55 के बीच में मान के चलिए कि आप अगर PH वाले हो तो ST वाले हो तो आपके बन सकता है। SC वालों का नहीं बनेगा, SC वालों का लगभग 47, 48, 52 के आसपास अगर है आपके, तो ऊपर 50 के ऊपर है तो होने चाहिए आपके। चलिए बताता हूँ बाकी क्या है इसके। देखिए इसकी फाइनल आंसर की डिले इसलिए हो रही है क्योंकि आपने कल लेखपाल का अगर ध्यान दिया होगा तो एग्ज़ाम उसका एक कोर्ट में जो चल रहा था प्रश्न पर विवाद, वो समाप्त हुआ है और उसमें काफ़ी उलटफेर देखने को मिला है। वो उलटफेर आप में ना हो, कोर्ट में ना फंसे भर्ती, इसलिए ये किया गया है ताकि आपकी जो भर्ती है जल्दी से क्लियर की जा सके, और आपत्ति वाले जो क्वेश्चंस किए गए हैं उस पर कोई भी बच्चा कोर्ट ना जा पाए, इसलिए ये डिले हो रहा है। और फाइनल आंसर की के लिए यही है कि प्लीज़ आप लोग जाके दबाव बनाइए, आयोग पे भी बनाइए, जो भी महिलाएं आसपास रहती हूँ प्लीज़ आप लोग 5-6 लोग भी जो भी जुट पाएँ और जा पाएँ जाइए, क्योंकि आयोग देखिए पुरुषों को भगा देते हैं। 3-4 अगर जाएंगे ना, वो बहुत बुरी तरह बोल के भगाते हैं। अच्छी लैंग्वेज समझ रहे हैं ना आप, अच्छी लैंग्वेज वाली, अच्छी लैंग्वेज में बोल के भगाते हैं उनको, कहते हैं भागो, ऐसा मैंने बता रहे हैं ऐसे करके। और अगर महिलाएं जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें रिस्पेक्ट से बात करेंगे ही करेंगे वो, क्योंकि बॉयज़ इतनी ज़्यादा वैसे भी इज्जत देते नहीं वहाँ पे। कुछ लोग जो अगर ग्रुप में जाते हैं तभी पूछते हैं, अदरवाइज़ 1-2 लोग जाएंगे तो भगा देते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, जाके दबाव डालिए आयोग पे, तो तुरंत आपकी चीज़ें होंगी। नहीं डालेंगे तो ये जनवरी माह में जाने वाला है आपका। जनवरी माह में आपको इसका देखने को मिलेगा रिजल्ट, और DV रिजल्ट, और फिर फरवरी माह में स्टार्टिंग होगी आपकी DV, क्योंकि ये चुनावी वर्ष से जल्दी जल्दी करेंगे, तो ये इतनी जल्दी भी करें तो भी इतना ही होगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो इसकी जनवरी में जाने की पूरी उम्मीद है, मुख्य सेविका का परिणाम, और फरवरी में फिर आपकी DV शुरू होगी। जिस अकॉर्डिंग अभी सुस्ती स्पीड चल रही है, आप लोगों ने अगर कुछ धरना वरना कुछ नहीं किया तो यही चीज़ चलेगी और यही होगा ही, क्योंकि आयोग का काम स्लो है, सरकार का भी फ़ायदा है। वैकेंसी टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं होंगी, वो खींचेंगी तो सरकार को भी फ़ायदा है। बच्चे वैकेंसी अदर वैकेंसी के लिए ध्यान नहीं देंगे, मांगेंगे नहीं उनसे, तो डायरेक्टली फ़ायदा सरकार को ही है, तो उनको वैकेंसी देनी नहीं पड़ेगी। और वैकेंसी जहाँ सभी जानते हैं, सैलरी सबसे बड़ी दिक्कत है सरकार की, सैलरी देना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए वैकेंसी भी नहीं देना चाहती। तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि जाके दबाव डालिए, जल्दी से निपटेगी तो अगली भर्ती भी जल्दी से आएगी। तो उसके बाद बात करें वीडियो 2018 रिजल्ट में, देखिए इसमें क्यों देरी हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका सब चीज़ हो चुका है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा। एक ही दिखता है इसमें कि वही लेखपाल पे ध्यान है, तो इसको डिले किया हुआ है। बच्चे डेलीगेशन गए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने पूछताछ की थी आयोग के बाहर, तो उन्होंने बताया था 25 के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25 के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो दिसंबर लास्ट में इनकी DV शुरू होने की पूरी संभावना है, बट होगा नहीं ऐसा। देखिए आयोग के आश्वासन बहुत दिया गया है, PH कैंडिडेट गया तो उन्हें भी आश्वासन दिया गया, बट उसके बाद कुछ नहीं होता है। जब तक वो लिखित में ना दे कोई उसका कोई मान्य नहीं है। आश्वासन पे आश्वासन, वो वैकेंसी हर चीज़ के लिए बहुत दे चुके हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं होता है। तो बार बार जाइए, आप भी वीडियो वाले भी बार बार जाएँ और बार बार प्रेशर बनाइए, आयोग पे जाके पूछिए, ताज करिए। 2-3 स्टूडेंट मत जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉयज़ हैं बहुत बुरी तरह भगाएंगे। ज़्यादा जाइए, 15 जाइए, 10-15 ऐसे ग्रुप में चाहिए, तो आप अच्छे से बात हो पाएगी उनकी, और आपसे रिलेटेड कोई जानकारी आपको मिलेगी। 25 से 10 दिसंबर के बीच में इन्होंने कहा है कि इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। बिल्कुल, आयोग की जो सुस्ती है, छात्र का जीवन अंधकार में कर रही है। काफ़ी भर्तियां 2016-17 की लटकी हुई हैं, इसमें सिर्फ उन्हें फाइनल परिणाम देके उन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग करानी है। सोचिए, DV करा के बैठे हुए हैं, उसके बाद भी परिणाम जारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुस्ती स्पीड चल रही है। सीधा सा मतलब है सैलरी नहीं देना चाहते हैं, यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और कोई रीज़न समझ में भी नहीं आता। DV हो चुका है, आप फाइनल परिणाम क्यों नहीं जारी कर रहे हो भाई उनका?
16 की वैकेंसी एएसओ की हो गई और कंबाइंड टेक्निकल हो गई, एक भर्ती और भी 2-3 भर्ती 16 की फंसी हुई है। उसके बाद नई जो वैकेंसी आने वाली है उसका अध्याचन है पास में, लेकिन उसका विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। जो भर्तियां करंट में चल रही हैं उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सुस्ती से चल रहा है, छात्र का जीवन अंधकार में जा रहा है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। यूपी ट्रिपल एससी का यही रवैया रहता है, हर बार कोई चेंज नहीं है, सरकार भी कुछ नहीं कहती है और लगता भी नहीं सरकार कुछ कहेगी, क्योंकि जैसा यूपी में वैकेंसी का हश्र है तो उसके अकॉर्डिंग लगता भी नहीं सरकार कुछ कर रही है वैकेंसी के लिए। तो देखने वाली बात यही है कि ये धीमे धीमे कार्य करके भी कब तक क्या करते हैं। यही एक ऑप्शन बचता है, जाके धरना दीजिए या फिर आयोग से डेली पूछिए, प्रेशर बनाइए, तभी कुछ होता है वरना नहीं होगा। जैसे एएसओ अभ्यर्थी बैठे हैं, प्लीज़ आप धरना नहीं दे सकते तो कम से कम आयोग पे जाके डेली प्रेशर बनाइए। कुछ कुछ अभ्यर्थी जाते रहेंगे कुछ कुछ दिन पे, तो अभियान आपका चीज़ें जल्दी होंगी, जो जाएगा उसका जल्दी हो जाएगा। देखिए ये दोनों परिणाम आगे पीछे आने हैं, मुख्य सेविका और वीडियो आगे पीछे ही है दोनों। तो जो पहले जाएगा उसका हो जाएगा, जो बात के लिए रहेगा फिर वो फिर डिले होता रहेगा, ये मान के चलिए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जैसा मैंने कहा है प्लीज़ जाके आयोग में दीजिए, बात करिए, हमारा परिणाम कब आएगा, आंसर की कब आएगी, प्रेशर बनाइए तो देंगे, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। ये डिले होना ही होना है। जैसा कि मैंने बताया मुख्य सेविका का पहले जो मुझे पता चला था कि 25 तारीख की आंसर की आ जाएगी, वो भी डिले होते दिख रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो गए थे उन्होंने अदर वैकेंसी से पूछा था, तो आयोग के अधिकारियों ने बताया था कि जाइए इसका परिणाम इतने तारीख तक आ जाएगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि आश्वासन पर भरोसा करने वाला नहीं है जब तक आ ना जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं।